Good morning, student. Class 6th, Geography portion, chapter number 5, Major Domains of the Earth. Major domains of the Earth means जो लिथोस्फीयर है यानी जो अर्थ की क्रस्ट लेयर है उसके डोमेन्स मीन्स अर्थ पर रहने के जो लैंड फॉर्म्स हैं वो क्या परसेंटेज में है, अर्थ पे जो जहाँ पॉपुलेशन बेस्ड है, जहाँ पॉपुलेशन रहती है अर्थ की क्रस्ट की लेयर, हम वहाँ ये देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कितनी अर्थ की ऐसी लेयर्स हैं, कितनी अर्थ पर ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर पॉपुलेशन लीव है, ये कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं. So start. In that very first chapter, we studied that the Earth is a unique planet because it has life supporting system which help in growth. Simply, कि हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या देखा था कि अर्थ एक ऐसा यूनिक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है. अदरवाइज अदर प्लैनेट्स पे हम कुछ ना कुछ ऐसी कमियां देखते हैं. बट इन द अर्थ वी हैव लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. इट मीन्स वी हैव lithosphere, biosphere, atmosphere. We all three content on the earth's surface. These life supporting systems are land or lithosphere, air or atmosphere, water or hydrosphere and biosphere. क्लियर है ना? ये तीनों चीज़ें मिलकर हमारी लाइफ का सपोर्टिंग सिस्टम है. लिथोस्फीयर, ठीक है, वी कैन डिस्कस अबाउट लिथोस्फीयर. आप बच्चों बहुत अच्छे से जानते हो लिथोस्फीयर क्या है, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है लिथोस्फीयर के बारे में कंप्लीटली क्लियरली, और हम पढ़ते ही आए. फिर भी हम छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं. द लिटरल मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर इज स्फीयर ऑफ रॉक्स. अगर लिथोस्फीयर का लिटरल मीनिंग देखते हैं हम तो इसका मीन आता है स्फीयर ऑफ रॉक्स, यानी रॉक्स, जहाँ पर रॉक्स का बहुत बहुत बड़ा क्या कह सकते हैं, स्फीयर ऑफ रॉक्स, हाँ, वो जगह जहाँ पर हमें रॉक्स देखने को मिलते हैं, ये इसका लिटरल मीन है. बट लिथोस्फीयर इंक्लूडिंग द सॉलिड एंड रॉकी पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव. लिथोस्फीयर क्या रखते हैं? लिथोस्फीयर अर्थ ऐसी चीज़ें इंक्लूड है लिथोस्फीयर में, सॉलिड्स एंड रॉकी पार्ट्स, जहाँ पर हम रहते हैं, वो जगह जहाँ पर वो पार्ट जो बहुत हार्ड है, सॉलिड है और रॉकी है, जहाँ पर वी विल सर्वाइव ऑन द अर्थ. द थिन लेयर ऑफ सॉइल ऑन दिस क्रस्ट कंटेन मिनरल्स एंड सस्टेन लाइफ. अब इस लिथोस्फीयर का जो बिल्कुल थिन लेयर से, यानी बिल्कुल क्रस्ट के ऊपर जो सबसे पहली लेयर नज़र आती है वो है सॉइल, और वो सॉइल की जो लेयर है वो बहुत पतली है. हम कहने में पतली है लेकिन हमारे लिए वो बहुत मोटी है. तो क्रस्ट यानी लिथोस्फीयर की जो सबसे फर्स्ट लेयर आती है वो सॉइल है, और उसी सॉइल के ऊपर हम अपनी लाइफ को एक्सटेंड करते आ रहे हैं. द लिथोस्फीयर इज अनइवन इन टोपोग्राफी. इसका मतलब है कि जो लिथोस्फीयर है वो अनइवन है टोपोग्राफी में, यानी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पे हम अलग अलग लिथोस्फीयर के पार्ट देख. कहीं पर क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग हम हिल्स देखते हैं, कहीं पर हम प्लेन एरिया देखते हैं, कहीं हम प्लेटिव्स देखते हैं. तो ये सब कुछ हमारे
लिथोस्फीयर में इंक्लूड है, लेकिन अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अलग अलग अज्यूम करते हैं, अलग अलग देखते हैं। द सर्फेस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर, द सर्फेस ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। अब अर्थ की जो लिथोस्फीयर है वो टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो है लैंड फॉर्म, यानी वो जगह जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है। दूसरा है सी वाटर, सी बेड्स, बताया था बेटा। ये सी बेड्स, अब आप कहोगे मैम ये तो पानी की बात कर रहे हो आप, तो बच्चा पानी की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्या बात कर रहे हैं कि एक तो वो जगह लैंड फॉर्म्स जहाँ हम रहते हैं वो 29% है, यानी अर्थ पर जितना वाटर है और जितनी जगह है जहाँ रहते हैं हम, जिसे लिथोस्फीयर कहते हैं, तो अर्थ की वो लिथोस्फीयर, वो लैंड फॉर्म जहाँ हम रहते हैं, वो भी दो भाग में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक वो सूखी ड्राई लैंड जहाँ हम रहते हैं, ठीक है। दूसरा ओशन बेड, देखो कॉन्टिनेंट्स और लार्ज लैंड मासेस विच कंस्टिट्यूट 29% ऑफ अर्थ सरफेस। यानी जो टोटल अर्थ है ना, उसका 29% पार्ट, पूरी अर्थ, ठीक है। तो पूरी अर्थ का 29%, देखो अर्थ है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में। जहाँ हम रहते हैं वो ड्राई एरिया, वो सूखी जगह जहाँ पर वाटर, मतलब जिस क्रस्ट पे हम रहते हैं, जिस लिथोस्फीयर पे हम रहते हैं, वो ड्राई लैंड है, वहाँ वाटर नहीं आता, इसलिए हम वहाँ इजी वे में रहते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ है, हमारे हाउस है, इसलिए हम वहाँ रहते हैं। तो हमारी अर्थ क्रस्ट की वो लेयर जहाँ हम रहते हैं वो टोटल अर्थ का सिर्फ 29% ही है, जहाँ वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन रहती है। अर्थ का 29% पार्ट जो है वो बस इतने ही पार्ट पे वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड रहता है। बाकी ये 71% जो है ये वाटर है, पानी ही पानी है, जल ही जीवन है, इतने पे ही हम रहते हैं। बाकी पर अर्थ है। अर्थ है, अर्थ का इतना पार्ट जिस पर हम रहते हैं, बाकी पार्ट वाटर है। कितने पार्ट पे रहते हैं? 29। कितने परसेंट पार्ट पे वाटर है? 71% पार्ट पे वाटर है। देखो कितना छोटा सा है, और इतने छोटे से पे पूरी वर्ल्ड रह रही है, ठीक है। ओशन और लार्ज वाटर बॉडीज विच कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, यानी वाटर और वाटर की अदर लार्ज बॉडीज यानी ग्लेशियर्स वगैरह, इन सबको इंक्लूड किया जाए तो देखा जाता है कि 71% जो है पूरी अर्थ को इस वाटर और लार्ज बॉडीज़ ने, वाटर की लार्ज बॉडीज़ ने कवर कर रखा है। ये लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। कॉन्टिनेंट्स, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्टिनेंट्स? Continents, there are 7 continents on the earth surrounded by ocean from all these sides. Continents वो कहलाते हैं जो वो क्रस्ट की लेयर, वो लिथोस्फीयर का पार्ट, अर्थ का वो 29% हिस्सा जहाँ हम रह रहे हैं ना, उस 29% का वो पार्ट जो ऑल 4 साइड्स,
यानी चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स। अर्थ का लिथोस्फीयर का वो पार्ट जहाँ पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, लेकिन वो पार्ट जो ऑल साइड से वाटर बॉडीज से घिरा हो, उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। These continents are floating on the hydrosphere. ये पानी पे फ्लोट कर रहे हैं। If we see the distribution of landmass on the earth, we can say that greater part of the landmass lies in the northern hemisphere. यानी अगर हम बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। कितने पार्ट हैं वो? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। और ये 7 कॉन्टिनेंट्स वर्ल्ड के, अर्थ के अलग अलग पार्ट में नज़र आते हैं, देखने को मिलते हैं। और जो हम बात करें कि जो ग्रेटर लैंड मास है, ग्रेटर यानी सबसे बड़ा वो पार्ट जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, तो सबसे बड़ा लैंड मास हमें अर्थ के नॉर्दर्न पार्ट में दिखता है। अर्थ का इक्वेटर, सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो हमें अर्थ का सबसे बड़ा लैंड मास यानी सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कहाँ नज़र आता है? वो हमें नॉर्थ में नज़र आता है। वेयर इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड मास इज लेस। अगर हम अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो लैंड मास वहाँ पर भी है, लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में। तो ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। देख लीजिए, पहला आता है एशिया, दूसरा अफ्रीका। देखिए एशिया सबसे बड़ा, ये अकॉर्डिंग टू लैंड मास क्वांटिटी यानी उसके अकॉर्डिंग है कि कौन पहला, जो सबसे बड़ा है वो पहला है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है। तो फर्स्ट एशिया सबसे बिग है, सेकंड नंबर पे अफ्रीका आता है, थर्ड पे नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे अंटार्कटिका, सिक्स्थ पे यूरोप, सेवेंथ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे बड़ा पार्ट क्या देखा हमने? ये देखिए, ये आपके कॉन्टिनेंट्स आपको दिख रहे होंगे। ये पूरा मैप आपका पेज नंबर 173 पे है। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको? ये एशिया। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है? ये अफ्रीका सेकंड नंबर पे। उसके बाद आपको नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद आपका आ गया साउथ अमेरिका, ठीक है, फोर्थ नंबर पे। उसके बाद आ गया अंटार्कटिका, ये जो अंटार्कटिका, ये आ गया आपका अंटार्कटिका। उसके बाद आ गया आपका यूरोप, ये यूरोप। उसके बाद आते हैं हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑस्ट्रेलिया। क्या? ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। एशिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दिख ही रहा है हमें कि कॉन्टिनेंट जो है हमारे, यानी वो लैंडफॉर्म्स जहाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है, तो वो सारे कॉन्टिनेंट्स बटे हुए अलग अलग हैं। देखो सेपरेट है, कोई कहाँ पर रुका हुआ है, कोई कहाँ रुका हुआ है। उन सब में जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो हमें एशिया दिख रहा है। ये रहा एशिया, दिख ही रहा है, बड़ा है, तो कहने की भी ज़रूरत नहीं है कि बड़ा है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट्स, मेनली लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ये सबसे पॉपुलेटेड है वर्ल्ड में। ऑब्वियस है ना, बड़ा है, पॉपुलेटेड ही होगा। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड की 7 कॉन्टिनेंट्स में से एशिया में ही आती है, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर की तरफ है और ईस्ट पार्ट पर है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो नॉर्थ के ईस्ट पार्ट पे है। इट कवर अबाउट 8.7% ऑफ अर्थ टोटल सरफेस। यानी अर्थ पे जो हमने क्या बात की थी कि अर्थ 29% अर्थ सरफेस है, तो उसका 8.7% जो है वो एशिया अकेला एक कॉन्टिनेंट है जो 8.7% कवर है एरिया।
About 60% of the world current population live on this large continents. अकेले वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन वो एशिया में रहती है, बाकी 40% यहाँ डिवाइड है। देखो यानी बहुत पॉपुलेटेड एरिया है एशिया। इट लाइज द ईस्ट ऑफ द स्विस कैनल एंड यूरल माउंटेन्स। तो ये कहाँ पर है? ये स्विस कैनल और यूरल माउंटेन्स के यहाँ पर सिचुएट है। इन नॉर्थ इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय कैस्पियन सी। या अगर हम यूरोप की बात करें तो यहाँ से ये यूरोप को सेपरेट हो जाता है कैस्पियन सी, जो एक सी है, ये रहा ये सी, ये यहाँ से ये यहाँ से ऊपर से, तो यहाँ एक सी आता है जो यूरोप को एशिया से सेपरेट कर देता है, कैस्पियन सी जिसे कहते हैं। यूरोप विथ एशिया इज़ नोन एज यूरेशिया। अगर हम एशिया और यूरोप को साथ लेकर पढ़ते हैं या किसी चीज़ में उसकी साथ बॉन्डिंग करके चलते हैं तो हम इसे यूरेशिया कहते हैं। द टू मेजर फेमस लैटिट्यूड्स इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू इट। तो जो मेजर टू लैटिट्यूड्स हैं, इक्वेटर यानी ये रहा इक्वेटर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों इसमें से पास होते जाते हैं। यानी कुछ पार्ट जो है एशिया का इक्वेटर में से भी होकर गुजरता है। पेज नंबर 173 पे एक और मैप है जहाँ पे देखो क्लियरली बताया गया है ये रहा आपका कैस्पियन सी जो यूरोप को सेपरेट करता है एशिया से। ये मैप आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये इंडिया आपका यहाँ पर दिख गया आपको, इसके बाद यहाँ पाकिस्तान आता है, अफ़गानिस्तान आता है, ईस्ट पार्ट पे चाइना आता है, ऊपर की तरफ कज़ाकिस्तान के बाद रशिया आता है। रशिया भी बहुत बड़ी कंट्री है। हाँ, हम एक वर्ड पढ़ा था हमने यहाँ, स्विस कैनल। यूरल माउंटेन्स तो सब जानते हैं, स्विस कैनल क्या है? देखो अबाउट काफ़ी इयर्स पहले की बात करते हैं हम, तो लोगों को मूव करने जब लोग यहाँ आना चाहते थे, मीन्स कि पहले सी रूट बहुत फेमस था, आज भी है, क्योंकि एक ज़्यादा क्वांटिटी में अगर चीज़ें मूव करनी है तो वो सी रूट से हुआ करती थी। आज भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में और वेटेज वाली चीज़ें अगर लानी हो, ले जानी होती है, तो हम सी रूट को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो पहले देखिए आप, ये आपको शो कर रही है चीज़ कि ये लंदन से इस तरह से यहाँ आना पड़ता था, ठीक है। ये पूरी लाइन यहाँ से अगर हम बात कर रहे हैं एग्जांपल मुंबई की, तो लंदन से ये रूट था सी रूट, जहाँ से इधर आना पड़ता था, जिसमें टाइम लगता था 19,800 किलोमीटर्स, ये पूरा सी रूट, ठीक है। ठीक है, आ जाते हैं, कोई और रास्ता तो है नहीं। फिर एक स्विस कैनल प्रिफर हुई है, ये देखो ये जो लाइन जा रही है ये है स्विस कैनल। ये जो आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये स्विस कैनल, ये स्विस कैनल है, यानी एक नया रास्ता खोजा गया। यहाँ से पोर्ट, ये पोर्ट है स्विस कैनल, यहाँ से ही मुंबई पहुँच रहे हो ना आप, यहाँ से, ठीक है। कितना लग रहा है आपको पता है? यहाँ लग रहे थे 19,800 किलोमीटर, यहाँ लग रहे हैं सिर्फ 7,200 किलोमीटर। कितना डिफरेंस आ गया, आधे से भी कम हो गया। कि बहुत सारी चीज़ देखो, एक तो आपका टाइम बच गया, आपका फ्यूल बच गया, ठीक है, आपके जो गुड्स कैरी करके लाने के जो आपके डेज थे या आपके जो वर्कर्स के वेजेस लग रहे थे वो बच गए, बहुत सारी चीज़ें बच गई आपकी। कितना छोटा सा रास्ता हो गया ना, आप लोग भी खुद देख रहे होंगे, बहुत छोटा सा रास्ता। पहले ये था, अब ये हो गया। कौन सा बेस्ट है? यही बेस्ट है। तो ये जो न्यू रूट हमने ढूंढा है वो है स्विस कैनल। समझ में आया आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की, दैट मीन्स अफ्रीका।
अफ्रीका इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। तो दूसरा हमने अफ्रीका ही पढ़ा था ना, तो अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ज़्यादा पॉपुलेशन है इसमें। इट एरिया अकाउंट फॉर अबाउट 6% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स पॉपुलेशन अकाउंट फॉर अबाउट 14.72% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो अर्थ की जो लिथोस्फीयर की जो ड्राई लैंड है उसका 6% अकेला अफ्रीका के पास है। 8.7 एशिया था, दूसरे नंबर पे ये आता है, यानी ये 6% एरिया रखता है। और वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है 14.72% वर्ल्ड की पॉपुलेशन अकेले अफ्रीका में देखने मिलती है। इट इज़ लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ द स्विस कैनल, ये स्विस कैनल के वेस्ट में है। द अटलांटिक ओशन इज़ द वेस्ट एंड मेडिटेरियन सी इन द नॉर्थ। तो अटलांटिक ओशन जो है वो अफ्रीका के वेस्ट में है। आप मैप देख सकते हैं आराम से, आपके पेज नंबर जो 173 पे है ना, वहाँ आप इसको आराम से देख सकते हैं कि अफ्रीका जो है उसके अटलांटिक ओशन जो है वो वेस्ट में है और मेडिटेरियन सी जो है वो नॉर्थ में है। It is the only continent through which the equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn pass। ये अकेला एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होते हैं। The world largest desert named Sahara lies in the northern part of the Africa, and the Nile River, the world's largest river, length about 6650 km, flow through Africa. It was home to one of the world oldest civilization। यानी अफ्रीका वाकई में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सारी चीज़ें इसी के पास हैं, यानी ऐसे जगह है जहाँ से इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होते हैं। लार्जेस्ट डेजर्ट भी यहीं पाया जाता है, सहारा डेजर्ट, और साथ साथ लॉन्गेस्ट रिवर जो है नाइल रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर है तो वो भी यहीं से गुजरती है। और नाइल रिवर तो आप सब जानते होंगे, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन यहीं पे देखी जाती है। तो ये था अफ्रीका, ये रहा आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। दिस कॉन्टिनेंट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के वेस्ट पार्ट में है ये नॉर्थ अमेरिका हमारा। ऊपर की तरफ है, 173 पेज पे आप देख लीजिएगा। इट इज़ सराउंडेड बाय 3 ओशन, ये 3 ओशन से घिरा हुआ है। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है अटलांटिक ओशन, दूसरा है पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट एंड द आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका जो है 3 ओशन से है। अगर हम बात करें तो ईस्ट में पैसिफिक है, नॉर्थ में आर्कटिक है और अटलांटिक है। टू इट्स साउथ इट इज़ कनेक्टेड टू द साउथ अमेरिका। इसके साउथ की बात करें तो ये किससे कनेक्टेड है? ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है विथ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड नोन एज। देखो ये जो नॉर्थ अमेरिका है
ये नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है, साउथ अमेरिका भी पढ़ा था ना हमने, कॉन्टिनेंट है। अब ये देखो ये कनेक्टेड है, ये जो नीचे की लाइन देख रहे हो ना आप, ये जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है ना, ये लाइन कनेक्ट करती है नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और इसे क्या कहते हैं, अस्थमा ऑफ पनामा। यानी पनामा जो है, ये देखो ना यहाँ, ये पनामा, ये जो जगह है ये साउथ अमेरिका से कनेक्ट कर रही है, इसको कर रही है ना। तो ये जो जगह है जहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कनेक्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ, इस्थमस ऑफ पनामा। North America accounts for about 16.2% of the Earth's surface. It ranks fourth population-wise after Asia, Africa and Europe. तो ये अकेले ये थर्ड लार्जेस्ट है, तो 16.2 इसका अर्थ का जो सरफेस है वो इतना है, और ये फोर्थ नंबर पे ही आता है पॉपुलेशन में। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, कॉन्टिनेंट पढ़ लिया, लिथोस्फीयर, एशिया पढ़ लिया हमने, कॉन्टिनेंट पढ़ लिया हमने, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारे बाकी के कॉन्टिनेंट्स क्लियर करेंगे। थैंक यू।